आज हम एक ऐसे मंडप में खड़े हैं जहां पिछले 29 वर्षों से नवरात्रि का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बात करते हैं हम शिव शक्ति नवरात्रि मित्र मंडल, जहां पिछले 29 वर्षों से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, पर इस वर्ष कोरोना के चलते उन्होंने कई कार्यक्रम में फेरबदल करके सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम के स्वरूप को छोटा बनाया गया है। बात करते हैं उनके अध्यक्ष श्री विलास काले सर से। काले साहब, वसई विराट समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, पिछले 29 वर्षों से आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं और इस वर्ष कोरोना के चलते आपने क्या फेरबदल किया कार्यक्रम में? हर साल यहाँ बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम होता है। पूरे वसई तालुका में हमारा ये जो नवरात्र उत्सव का कार्यक्रम है ये एक नंबर का है। पूरे वसई तालुका नहीं, बम्बई से भी यहाँ भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं, मान्यता लेते हैं, अपने जो कुछ नवस वगैरह जो मराठी में नवस बोलते हैं उसके मान्यता लेते हैं, और मान्यता अपनी कामना पूरी होने के बाद यहाँ बड़ी धूमधाम से सब लोग भक्तिभाव से यहाँ अष्टमी के दिन आकर अपने भावना का आदर अर्पण करते हैं। तो ये 29 साल चालू है और ये 29 साल में हमने मंडल के ज़रिए पूरे पंचक्रोशी में जितने भी छोटे छोटे गांव है और छोटे छोटे गांव में जितने भी आदिवासी लोग हैं उन आदिवासी लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फंड हमने आज तक खर्च किया है। बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद यहाँ के विरार में जो आदिवासी लोग हैं और वृद्धाश्रम है, निर्मल में वृद्धाश्रम है, उन वृद्धाश्रमों को हमने बहुत बड़ा चंदा दे दिया है इसके जरिए ही। आखिर ये सब पैसा जो है ये तो सब भक्तों का है और ये सब भक्तों का पैसा एक एक रुपया सही मायने में काम में आए, इस हिसाब से हमने आज तक काम किया है। आज तक हमने कभी भी पुलिस की गाइडलाइन तोड़ने का कभी भी विचार नहीं किया है और इस साल भी हमने वही आदर्श सामने रख के आज कार्यक्रम चालू रखे हैं। आज के ये नवरात्रि में कोई भी कार्यक्रम नहीं, जैसे कि गरबा, कीर्तन, अष्टमी का होम होने वाला है या हल्दी कुंकू का जो बड़ा कार्यक्रम होता है, यहाँ जो 1200 महिलाएं उनकी पूजन होती है यहाँ, तो वो भी कार्यक्रम हमें कैंसिल करना पड़ा है। तो भंडारा होता है, 4-4 हज़ार आदमी यहाँ खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, वो भी कार्यक्रम बंद हो गए। और यहाँ का ये मंडल का जो सरस्वती का आगमन और सरस्वती का विसर्जन जो कार्यक्रम है वो पूरे वसई में एक नंबर का कार्यक्रम है। हजारों लोग ये विसर्जन के कार्यक्रम में आते हैं। बड़े दुख के साथ हमें सब भक्तों को बोलना पड़ रहा है कि इस टाइम ये विसर्जन का कार्यक्रम भी नहीं होने वाला है, आग्रह नहीं भी होने वाला है। तो इस तरह से बहुत बड़े बदल हमने ये टाइम किए हैं। सर, अभी आज जैसे कोरोना योद्धा डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं, पर कोरोना योद्धा में तो सर सफाई कर्मी, चिकित्सा कर्मी, पुलिसकर्मी और बहुत से लोग कोरोना योद्धा के रूप में उभरे, तो उनका भी सत्कार करेंगे क्या आप सर? जरूर जरूर, ये तो पहले से तय हुआ है। ओके। कोरोना योद्धा खाली डॉक्टर ही नहीं है, सफाई कामगार भी है हमारे। बिल्कुल सर। समाज में जो शांति और सुरक्षा प्रदान करनी है वो पुलिसों का काम है, तो उन्होंने भी बहुत बहादुरी से वो काम किया है। डॉक्टरों ने तो अपने जान पर खेलकर ये कार्यक्रम सक्सेस करने का आन लिए, तो उनका तो सत्कार तो होना ही है। और उनको जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उन सब योद्धाओं का यहाँ सम्मान होने वाला ही है। उनको हम हमारी तरफ से ट्रॉफी देने वाले हैं और सम्मानित करने वाले हैं। सर, जैसे कि भंडारा नहीं होगा, गरबा नहीं होगा, पर दर्शन करने अगर लोग आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो यहाँ देख लिया, अभी यहाँ तो सैनिटाइजर्स रखे हैं और जो भी भक्त यहाँ आएगा तो ये देवी के आगे खाली दो ही आदमी आके दर्शन लेंगे, वो जाने के बाद दूसरे 2 आदमी आएंगे। इस तरह से डिस्टेंस जो पालन है वो हमने पूरी तरह से सही मायने से हमने यहाँ मेंटेन किया है। सर, हर वर्ष जो कार्यक्रम करते हैं तो इस वर्ष में तो कुछ मायूसी सी है क्या दिल में कि हम ये कार्यक्रम कर नहीं पा रहे या भंडारा करके लोगों को कुछ प्रसाद नहीं खिला पा रहे हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका ये। देखो, कार्यकर्ताओं तो 29 साल से ये काम कर रहे हैं, हमें तो रंज होने वाला ही है, दुख होने वाला ही है, लेकिन सबसे बड़ा दुख हो रहा है भक्तों को। आज हमारी तरफ से देवी का प्रसाद उनको नहीं मिलने वाला है, ये उनकी जो है खंत, वो उनका जो मन में जो खंत हो गई है,
वो बड़ी है। हम तो काम करते ही है, करते आएंगे ही, इसके पीछे ये चलने वाला ही है। जैसे हम कार्यकर्ता अगर जाएंगे तो हमने उभरते जो कार्यकर्ता है उनको ये शिक्षा दे के रखी है कि इसके आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम चलना चाहिए। लेकिन ये साल भक्तों की जो नाराज़गी है वो किस तरह से दूर करनी, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सर, आप देवी माँ की 29 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तो देवी माँ से क्या वरदान मांग रहे हैं कि कोरोना कैसे भगाया जाए? देखो, कोरोना भगाना जो है तो सही मायने में सही प्रयास यही रहेगा कि आम आदमी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सही। आज तक तो कोई रसीद दवा निकली ही नहीं है। पंत प्रधान ने भी कहा है कि कोई दवा नहीं है, खाली डिस्टेंस, ये मास्क पहना, बार बार हाथ धोना, ये जो है यही प्रोटेक्शन देने वाली बातें है। तो ये जो प्रोटेक्शन देने वाली बातें है भले ही छोटी छोटी है लेकिन हर एक आदमी के लिए अहम है आज के दिन में। और हर एक को अपना जो स्वास्थ्य है स्वस्थ रखना है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी बड़ा खर्चा होता है। अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो काफ़ी बड़ा खर्चा होता है। ये खर्चा अगर बचाना है तो खुद को बचाना है, तो जो सावधानी बरतनी है वो हर एक को बरतनी है, आम आदमी को बरतनी है। डॉक्टरों का तो फ़र्ज़ है लेकिन साथ साथ आम आदमी का भी फ़र्क है कि सबको हम भी अपने हिसाब से साथ दे देंगे। और यही शिक्षा हम सब आम आदमी को यहाँ बार बार कह के दिलाते हैं। सर, किसी भी कार्यक्रम करने के लिए बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम लगती है। मैं देख भी रहा हूँ कि आपके साथ कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा है सर आपका? देखो, 29 साल में बड़े गर्व के साथ हमारे कार्यकर्ता ही करते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर यानी मेरे ऊपर जो विश्वास रखा है 29 साल में, शुरू से आज तक मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये सबका दिल जीत लिया है, इसके लिए ये पॉसिबल हो गया है। कार्यकर्ताओं को अगर हम एनकरेज नहीं करेंगे, उनके कार्य की अगर हम प्रशंसा नहीं करेंगे तो यहाँ कोई खड़ा नहीं रहेगा। आज ये सब 29 साल मेरे पीछे है। इसका कारण यही है कि उनकी जो भावनाएं है, उनके दिमाग में जो विजन है, उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, सही मायने से प्रस्तुत कैसे किया जाए, यही प्रयास तो मेरा है। और ये प्रयास आज तक सक्सेस हो गया है। इसके लिए एक दो नहीं, ये पूरे एरिया के अंदर के लगभग 150 कार्यकर्ता आज मेरे सामने है और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। समझो ना कि मानो एक फौज ही खड़ी हुई है। यहाँ आप अगर अष्टमी के दिन और अगले साल आ जाओ तो अष्टमी के दिन आपको ये फौज किस तरह से काम कर रही है, किस अनुशासन के जरिए काम कर रही है, आपको उस तरफ पता चलेगा। धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष विलास काले जी ने पूरे मन के साथ चर्चा करके बताया कि किस प्रकार कार्यकर्ता की फौज मेरे साथ खड़ी और पिछले 29 वर्षों से लगातार अध्यक्ष पद पर अगर है तो इस कार्यकर्ताओं की बदौलत है। और हर वर्ष हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, भंडारा होता है। पर इस वर्ष मायूसी भी है कि कोरोना के चलते हम बहुत सीमित मात्रा में कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विरार समाचार।